नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है ये जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद हरियाणा में 2 तरह की चर्चा चल रही है। कल से आप भी सुन रहे होंगे। एक चर्चा तो यह है कि लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, यानी जो अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके साथ ही विधानसभा के चुनाव भी करवाए जा सकते हैं जो आगे अक्टूबर में होने हैं। एक तो यह चर्चा चल रही है। दूसरी चर्चा है कि बीजेपी अब जेजेपी को अलग कर सकती है, यानी बीजेपी अब जेजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है, गठबंधन टूट सकता है। यह भी चर्चा चल रही है। इन दोनों पर बात करते हैं। अब जो पहले वाली चर्चा है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं, बीजेपी ऐसा कर सकती है, उस पर बात करते हैं। ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई? एक रीजन तो यह है कि ये जो 5 राज्यों के नतीजे आए, इनमें से 3 जो बड़े स्टेट हैं, आप मान लीजिए, एक मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ भी मान लीजिए। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी और ना ही शायद बीजेपी को इतनी उम्मीद थी कि ऐसे नतीजे आएंगे। लेकिन वहां पर आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई और इवन छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी सरकार बना ली। और ना सिर्फ सरकार बनाई, काफी सीटें भी वो ले गए। तो उससे क्या है कि बीजेपी में बहुत ज्यादा जोश है, उनके नेता बड़े उत्साहित हैं। आप देख भी रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे कि एकदम से चर्चा जो है वो चल पड़ी। और हरियाणा में भी एकदम से चर्चा चल पड़ी यहां पर कि बीजेपी में अब बूम आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो एक तो यह वजह है कि बीजेपी उस उत्साह का फायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये जो 3 राज्यों में उनकी सरकार बनी है, ये मोदी मैजिक है, ये मोदी की गारंटी पर लोगों ने मोहर लगा दी है, यानी मोदी का जादू चल रहा है। इसलिए बीजेपी सोच रही होगी कि मोदी के जादू को हरियाणा में भी चलाया जाए लोकसभा के चुनाव के साथ, यानी लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव करवा लेते हैं। अगर खट्टर सरकार के प्रति लोगों की जो नाराजगी होगी तो वो शायद दूर हो जाएगी। यानी अगर लोग मोदी को वोट देना चाहेंगे तो वो नीचे वाला वोट भी बीजेपी को दे देंगे। शायद बीजेपी ऐसा सोच रही होगी। हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं है और बीजेपी इस बाबत फीडबैक भी ले सकती है, सर्वे भी करवा सकती है ना। हो सकता है ऐसा हो जाए कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा, कल ही एक खबर आई थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आया था कि उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो चाहेगी या इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो ऐसा हो सकता है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी ऐसा ही बयान आया कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। उसके बाद चर्चा जो है वो ज्यादा जोर पकड़गी कि हरियाणा में क्या चुनाव इकट्ठे होंगे, और अगर चुनाव इकट्ठे होंगे तो फिर क्या होगा? क्या बीजेपी को उसका फायदा होगा या फिर क्या कुछ रह सकता है? आपको पता है, एंटी इनकम्बेंसी एक वर्ड होता है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी सत्ता विरोधी लहर। कोई भी सरकार अगर 5 साल रहती है तो निश्चित तौर पर एक लहर बन जाती है सरकार के खिलाफ, है ना। तो वो सभी सरकारों के खिलाफ होती है। तो हो सकता है कि यहां की जो हरियाणा की सरकार है, खट्टर सरकार, उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी जो नजर आ रही है वो, तो उसको दूर करने के लिए, यानी कि अगर बीजेपी ऐसा सोच रही है या ऐसा वो करवाएगी लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव, तो मतलब वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जो खट्टर सरकार के प्रति लोगों की जो लहर है, विरोधी लहर है, यानी जो लोग प्रदेश सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं या मुख्यमंत्री को अगर पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है वो केंद्र सरकार के साथ साथ, यानी लोकसभा के चुनावों के साथ साथ वो हरियाणा में भी उनको वोट दे दें। लेकिन यहां पर फायदे के साथ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये राजनीति है ना। नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए कि नीचे वाली एंटी इनकम्बेंसी का
अगर ऊपर नुकसान हो गया तो मान लीजिए, अगर लोगों की नाराजगी प्रदेश सरकार के प्रति है तो वो नाराजगी ऊपर भी निकल सकती है। ये कोई जरूरी तो नहीं कि ऊपर वाले वोट देखकर ही लोग नीचे वाला वोट कर देंगे, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। तो मतलब एंटी इनकम्बेंसी, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ हो और चाहे वो प्रदेश सरकार के खिलाफ हो, तो मतलब वो इधर उधर भी जा सकती है, जरूरी नहीं एक तरफा ही वो जाएगी। यानी अगर बीजेपी फायदा सोच रही है तो नुकसान भी हो सकता है, और ऐसा बीजेपी सोच भी रही होगी। और वैसे भी बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। आपको पता है बीजेपी ने ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें कई सांसदों को टिकट दे दिया कि चुनाव लड़ो विधानसभा का, मतलब उनके ना चाहते हुए भी उनको लड़वा दिया, केंद्रीय मंत्रियों को लड़वा दिया चुनाव। और बीजेपी बीच में सीएम फेस भी बदल देती है, आपको पता है। यानी बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती रहती है, उनका मैनेजमेंट काम करता रहता है, वो फीडबैक लेते रहते हैं, सर्वे करवाते रहते हैं, मतलब किस चेहरे के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है वो देखते रहते हैं और फिर वो बदल देते हैं। और एंटी इनकम्बेंसी भी 2 तरह की होती है, एक तो सरकार के खिलाफ और चेहरे के खिलाफ। यानी एक तो हरियाणा सरकार है मान लीजिए, उसके खिलाफ लहर, और एक चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके खिलाफ लहर। तो यानी 2 तरह की विरोधी लहर होती है। कौन सी काम करेगी, क्या करेगी, यह खैर वक्त बताता है, चुनाव का वक्त बताता है। तो यह तो पहली चर्चा कि क्या लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं। संभव है, करवाए जा सकते हैं, लेकिन इसका फैसला आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस पर कोई अभी मोहर नहीं लग गई है, ठीक है। दूसरी चर्चा है कि क्या बीजेपी जेजेपी को अलग कर देगी अब, कि अब उनमें बड़ा उत्साह है, यानी कि उनकी कई राज्यों में सरकार आ गई है, अब वो अकेले ही कमाल कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हरियाणा में वो जेजेपी को अलग कर दें। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इस बाबत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सही समय पर फैसला लिया जाएगा। और अनिल विज को अगर आपने सुना होगा, ये थोड़ा सा उनका डायलॉग सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा चाहती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। तो अनिल विज क्या कह रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को जेजेपी कहकर कटाक्ष किया, यानी आम आदमी पार्टी अब जेजेपी बन गई है। जेजेपी मतलब उनके कहने का मतलब था जमानत जब्त पार्टी। तो इसका मतलब उन्होंने दोनों पार्टियों पर एक तरीके से ये कटाक्ष किया है। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है ना। तो इस वजह से ये चर्चा भी चल रही है कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन ये ठीक वैसा है जैसे वो एक कहते हैं ना, कहावत सी बनी हुई है कि शेर आया शेर आया शेर आया, कई बार कहा जाता है, लेकिन शेर आता नहीं। लेकिन शेर पता नहीं कब, कैसे और किस दिन आ जाए, ये कुछ पता नहीं। लेकिन अभी तक वो शेर आया वाली बात आप मान लीजिए, यानी अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि बीजेपी अपना नफा नुकसान देखते हुए फैसले लेती है, और बीजेपी हो सकता है इस बाबत भी लोगों से फीडबैक ले, अपने नेताओं से फीडबैक ले, क्योंकि इन चुनाव नतीजों के बाद देश और प्रदेश की राजनीति निश्चित तौर पर उसमें बदलाव आया है और आगे देखने को भी मिलेगा। जब भी कई स्टेटों में इलेक्शन होता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आता है, आपको पता है ना। तो मतलब उसको देखते हुए भी तमाम पार्टियां एक तो अपनी एक अलग तरीके की रणनीति बनाएंगी, है ना, कि नई रणनीति उनको बनानी पड़ेगी। जो पहले वाली उनकी रणनीति है उसको शायद बदलाव हो सकता है। तो बीजेपी भी अपनी नई रणनीति बनाएगी, वो फीडबैक लेगी कि उनको एकला चलने में फायदा है या जेजेपी को साथ रखने में फायदा है। हालांकि जेजेपी को अलग करना इतना आसान नहीं है। वो कैसे, आपको पता है पीछे एनडीए की जब मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में तो उसमें जेजेपी को भी बुलाया गया ना, यानी जेजेपी को एनडीए में शामिल किया गया। तो अब एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। हालांकि इंडियन गठबंधन जो है अभी पूरा मजबूत उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद मतलब उसके नेता भी कुछ बोलने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि वो पता चलेगा कि वो क्या कुछ रहता है ना। सो कुल मिलाकर अभी तक तो ये गठबंधन टूटने की ऐसी कोई बात नहीं है। हां, चर्चा जरूर चल रही है और बीजेपी अपने हिसाब से फैसला लेगी कि उनको कैसे फायदा होने वाला है। चाहे लोकसभा के चुनाव की बात है, चाहे विधानसभा के चुनाव की बात है, कि एकला चलने से फायदा है या जेजेपी को साथ रखने से फायदा है, उसके मुताबिक ही दोस्तों
आगे जो फैसला है वो बीजेपी हाईकमान जो है वो ले सकता है। दूसरा जो एक और जो चर्चा पहले वाली है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव अगर इकट्ठे होते हैं तो जो इंडिया गठबंधन है उसका फिर हरियाणा में क्या स्वरूप रहेगा। इंडिया गठबंधन में हरियाणा की कौन सी पार्टियां हैं आपको पता है, एक तो कांग्रेस है, उसके बाद आम आदमी पार्टी है ना। तो फिर उनका क्या बनेगा, मतलब वो जो गठबंधन बना है वो लोकसभा के लिए बना है, वो विधानसभा के लिए बना नहीं है। तो जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होंगे तो फिर क्या सीटों का बंटवारा आपको लगता है कि हो जाएगा इन दोनों पार्टियों में? लगता तो नहीं है कि सीटों के बंटवारे पे रजामंदी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी वो है कि हमें इतनी चाहिए, हमें इतनी चाहिए। आप बयान भी सुन रहे होंगे, तो बात शायद बनेगी नहीं। तो अगर ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव इकट्ठा होता है तो हरियाणा में शायद वो इंडिया गठबंधन भी बिखर जाएगा। तो बीजेपी शायद ये भी सोच रही होगी कि अगर इंडिया गठबंधन बिखरता है तो उनको फायदा हो सकता है। सो राजनीति है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां पर किसी एक फैसले से राजनीति बदल जाती है, चुनाव नतीजों से राजनीति बदल जाती है, चेहरा बदलने से राजनीति बदल जाती है, यानी कुछ नहीं कहा जा सकता। और तमाम पार्टियां जो हैं वो हालात को देखकर अपना फैसला लेती हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये दो तरह की चर्चा जो चल रही है उस पर हमने बातचीत की है, और इस पर आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट कर देंगे और अगर शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर कमेंट कर पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। वो इसलिए ताकि जो हमारी अगली वीडियो है वो आप देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।